गिरिडीह के पचम्बा स्थित पचम्बा थाना का सुंदर टांड के 200 के करीब महिला पुरुष ग्रामीण पचम्बा थाना पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके सदर एवं सदर के भाई के साथ पंचायत के दौरान कुछ लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उन्होंने पचम्बा थाना पुलिस को इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है। सदर ने बताया कि निकाह को लेकर गांव की अंजुमन द्वारा आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि तबारक अंसारी के ऊपर हत्या का मामला लंबित है और वह लंबे समय से गांव में छिपा हुआ था। जैसे ही पंचायत ने निकाह में साथ नहीं देने का निर्णय लिया, उसी दौरान तबारक अंसारी, इस्लाम अंसारी, इस्माइल अंसारी समेत 13 लोगों ने हमला बोल दिया। वहीं उनके भाई आलम अंसारी को लोहे की टांगी से उसके नाक और सिर पर वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें पहले धनबाद और अब रांची रेफर कर दिया गया है। इधर परिजनों का कहना है कि मारपीट के बाद थाना में आवेदन दिए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि गांव में मारपीट का मामला है। मामला दर्ज कर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की लगातार प्रयास जारी है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी, कहा। दूसरे पक्ष की ओर से भी आवेदन दिया गया है। हम लोग बड़ा आदमी है, उन लोग का 10 तल्ला घर मकान 2 तल्ला है, 10 को गाड़ी है, एमपी है, पूरा पैसा वाला है, और हम लोग गरीब आदमी है। हमरा सगाई भतीजा, हमरा बेटा भी नहीं, मेरा वही भतीजा जिंदगी है, और वही भतीजा को आज 4 दिन हुआ मार के हॉस्पिटल सदर गया, सदर से रेफर उसको धनबाद हो गया। अभी तक रस ने पास हो रहा है और पुलिस यहाँ के लाल कुर्सी पर बैठा है, एक भी पुलिस सुंदर टांड में नहीं किया। क्या गरीब के लिए कोई फैसला नहीं है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकीला है। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था? किस चीज के लिए पूछिए, मेरा भतीजा ये भी अंजुमन के फैसला में, और मेरा भतीजा कुछ तरह कर दिया, पुलिस भी नहीं कोई। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग आए हैं, आप घर में बारात, आप उसको भी लाइए थाना। अगर जेंट्स ना मिले तो लेडीज पुलिस जाके उसका घर के लेडीज को लाइए थाना, तब ऐसा मामला गरीब के साथ करना बंद हो जाएगा। कि किसी गरीब को मारेंगे तो साला मेरा घर का बेटी बहू के भी इज्जत उठा लेगा। गरीब का तो कोई मामले नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकीला है। जैसे हम सुंदर टांड का सदर हैं, वहाँ का लोग हमको सदर बनाया है, तो वहाँ नाम क्या? मुख्तार अंसारी मेरा नाम हुआ। घर मेरा सुंदर टांड है और पिताजी का नाम मुबारक अंसारी है, मरहूम। तो हमको मामला बताइए। तो गांव वाला हमको सदर बनाए हैं, तो वहाँ शादी जैसे हदीस मियाँ अपना नाती को कर रहा है, वो नगरवा पत्थल का रहने वाला है, तो वहाँ उस पर मर्डर केस का जो मुकदमा चल रहा है, तो वो वहाँ से आके यहाँ सुंदर टांड में रह रहे हैं 1 साल से। वो 4 शादी अभी तक हो गया, 4 शादी वो खाया है यहाँ। उसके बाद अपना बेटा को शादी कर रहा है। वो अंजुमन वाला उसको पूछने नहीं गया है कि तुम खाना खिलाओ या नहीं खिलाओ। उसके बाद वो अपने से खुद आया कि अपना बेटा को हम शादी कर रहे हैं, अपना भाई को, तो हम एक आदमी को खिलाना चाहते हैं। हम बोले कि अगर एक आदमी को खिलाना चाहता है तुम अंजुमन में मिले हो? तो वो बोला कि नहीं। तो हम बोले कि अंजुमन में पहले मिलो, उसके बाद जो एक आदमी खिलाना है या मत खिलाना है वहीं हो जाएगा। तो बोल हम अंजुमन में नहीं मिलेंगे, हमको कहाँ यहाँ आज रहना है, कल कहाँ रहेंगे, हमका कोई गारंटी नहीं है हमको। तो उसी में बोले कि पूरा गांव का जो आप जमा कीजिए आदमी, तब बात होगा, ये खाली सदर सेक्रेटरी से बात होने वाला नहीं है। काहे के लिए कल अगर हो सकता है कोई गांव वाला हमसे पूछे तो हम क्या जवाब देंगे उसको। तो वो बोला ठीक है। तो वो गए घूम के, उसके बाद वो बोला कि ठीक है अब वहाँ आदमी सब जमा हो गया, सब चलिए। हम गए तो वहाँ कुछ आदमी जमा था, वो सब बात कर रहा था वहाँ। तो हम गए तो फिर हमसे जब पूछा गया था, हम यही बात बोले कि पहले अंजुमन में मिलो, उसके बाद जो है सो जो आपको सहायता चाहिए मिलेगा अंजुमन से। तो बोला हम अंजुमन में नहीं मिलेंगे, एक आदमी को खिलाएंगे और उसी को बारात जाना है। तो हम बोले कि ठीक है, तो पूरा गांव का आदमी जमा करो, उसके बाद जो है सो आपसे बात होगा। तब बोले कि खजानते जो छेड़ीदार है हमारा जाफ़र अली है, तो बोले कि उसको बोल दो, वो कह देंगे पूरा गाँव में।
तो हदीस जो उसे जिसका नाती है ये, वो बोला कि अब उसको कि एक काम करो, तुम 100 रुपया दे दो उसको छेड़ीदार को, वो अपना कह देगा, और नहीं तो तुम अपने से जाके कह सकते हो तो कह लो। तो बोला ठीक है हम अपने से कह लेंगे। तो वो जाके पूरा मोहल्ला में कह दिया। फिर रात को हमको फ़ोन किया कि एक काम कीजिए, हम गए थे वहाँ से, जैसे काम पर से आए और उसके बाद चल गए हम गादी गए। उसके बाद वहाँ मेरा रिश्तेदार के घर कुछ पार्टी था, तो वहाँ गए तो फ़ोन किया हमको सबसे पहले खजानती साहब कि आप कहाँ हैं सदर साहब, आप आइए, यहाँ आदमी सब बैठा हुआ है और आप जो से आपका वेट कर रहा है यहाँ, तो आप जल्दी आइए। तो हम बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं, तुम लोग बात को आगे बढ़ाओ। तो वो बोला कि ना आप आइए पहले तब होगा। तब बोले ठीक है हम आ रहे हैं। फिर सेक्रेटरी साहब हमारे पास 4 बार कॉल किए, तो हमारा थोड़ा सा लेट हो गया। हम वहाँ से आए तब तक इन लोग को जो से कुछ दूसरा बात कर रहा था। हम आए तो बोला सब कि ठीक है सदर साहब आ गए हैं, तो आप इस बात को जो से आगे बढ़ाया जाए जो बात के लिए लोग बैठे हैं। तो वो बोला, हम पूछे वो लड़का कि रे बाबू आप बोलो कि क्या करना है, क्या बोल रहे हो तुम। तो बोला कि हम एक आदमी को खिलाएंगे और उसी को बारात ले जाएंगे। तो हम बोले कि अंजुमन में तुम मिले हो बोलने। तो हम बोले कि अंजुमन में पहले मिलो, उसके बाद जो सो अगर खिलाना है तो सब आदमी को खिलाओ जिस तरह तुम खाया है 1 साल से, और अगर नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ, तुम जैसे शादी करना है कर लो। तो वो बोला कि ठीक है। बोल उसी में बातचीत होने लगा गांव वाला और वही सबसे। तो उतने में जो से हमारा गांव का एगो है, जैसे पहले वो सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो अख्तर अंसारी, वो बोले कि ये जो से केस में खर्चा कर दिए हैं 5 लाख रुपया, तो कौन वो देगा। तो हम बोले कि कोई अगर मर्डर करके अगर 10 लाख खर्चा करेगा तो उसका जिम्मेवारी को अंजुमन वाला नहीं है। तो उसी में जो इस्माइल का लड़का, उसका भतीजा इस्माइल और वो इस्लाम जो है, वो सब उठ के मेरा गाटा पकड़ लिया और मारना चालू कर दिया। गांव वाला जो बचाने के लिए जाता था उसको भी मारता था वो लोग। मेरा भाई आया, चचेरा भाई जिसका नाम है आलम अंसारी, वो आया तो उसको मारा, टांगी से मारा या किसी पूरा जो से फट गया है, और ये वाला जो सो पूरा कलट के नीचे आ गया, हड्डी टूट गया है सब। अभी वो धनबाद में जो से भर्ती है। तो यही मामला है। अभी आप लोग यहाँ क्यों आए, थाना क्यों अभी हम लोग यहाँ आए हैं इसीलिए कि आज 3 दिन हो गया है हम लोग को यहाँ दरखास्त दिए हुए, लेकिन यहाँ से कोई कानून कर रहा है उन पर नहीं हुआ है। और हम लोग मांग यही किए हैं कि उसको यहाँ जो सो पकड़ के लाया जाए। क्या लिए वो सबको गांव में मारता है, जो भी सदर सेक्रेटरी होता है या कोई भी होता है उसको वो मारता है। वहाँ का उदंड आदमी है और वो जो सो किसी को लगाते नहीं। अभी थाने में आप लोग धरना में बैठे हैं? जी हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। आपस में 3 दिन पहले 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहल्ला के कुछ ओहदेदारान थे, सदर साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो उस अंजुमन में बैठ के वार्ता होना चाहिए, ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। हालांकि विपक्षी को इतना उसको मारा है कि वो अभी सदर हॉस्पिटल उसको रेफ़र कर दिया गया है। ये कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब आपके सामने ओहदेदारान बैठे हुए हैं, कोई सी बात होती है किसी भी मोहल्ले में तो वो अंजुमन में और पक्ष में बैठ के बात होती। तो पक्ष इसलिए बैठा जाता है क्योंकि उसमें फैसला हो और निर्णय निकले, ये नहीं कि आप कानून अपने हाथ में लें। जो दोषी है, मैं झारखंड सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कृपया करें। धन्यवाद।